एक्सरसाइज पेज नंबर बताइएगा, ठीक है। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज ग्रेड 5 की रिवीजन, ठीक है। पूरी बुक से हमने ये ले ली है, पिकअप करके मतलब सारी एक्सरसाइज को पेजेस पे कर लिया ताकि हमें इसको प्रैक्टिस करना आसान हो, ठीक है। लाजम नहीं पेपर इसे उठाया जाए, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सो इसको कोई ये ना अपनी तरफ से तासुर बनाए कि जी जो मतलब लाइक, वैसे तो ये भी बहुत ज्यादा डाटा है, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए ये हमने क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस बुक से उठाई हैं, पिक की हैं। ये आपको यूनिट 7 है और उसकी फर्स्ट प्रैक्टिस जो कि बुक पे है ये वो है, ठीक है। यानी कि आपकी एक्सरसाइज 7A, वो पेज नंबर बता देता है 7A का क्या है, तो फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, जल्दी जल्दी अगर कोई निकाल सकता है तो निकाल ले उसको, ठीक है। 7A मेरा बेटा, 7A, वेरी गुड बॉय, ठीक है। ये वर्कशीट्स आपके पास भी गई थी, हमने सॉल्व की थी, है ना। इसका पेज नंबर कितना है? 148 ऑफ बुक। आप इसके आसपास वाले क्वेश्चन भी कीजिएगा, ठीक है। यदि वो जो 7 एग्जांपल्स होती हैं लेट्स लर्न के क्वेश्चंस होते हैं वो कीजिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन कि इसके अंदर कितने यूनिट क्यूब हैं। ये जो एक क्यूब बना हुआ है इसकी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 1 1 1 का ही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट क्यूब। सो इस एक शेप के अंदर कितने यूनिट क्यूब हैं, ठीक है, ये हमने काउंट करने हैं। सो 1 2 3 4 5, so we'll write 5 cubic unit here, ठीक है। क्यूबिक इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसकी 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। यानी इसके अंदर लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। अगर आप गौर करें, ये आपकी एक साइड आ गई, ये आपकी एक साइड आ गई और ये आपकी एक साइड आ गई। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसको हम क्यूब कहते हैं। सो इसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट। ऐसा क्यूब जो कि 1 1 1 से बना हो, यानी जिसकी साइड की जो लेंथ ब्रेथ है वो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर 1 इंच या 1 1 के अकॉर्डिंग कुछ हो। सो हमने काउंट कर लिए। अब मेरा बेटा मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इसको काउंट करने का। अब देखें, कुछ तो हमें नजर आ रहे हैं, कुछ हमें नजर नहीं आ रहे। सो हम कैसे फाइंड आउट करें? आपने देखना है कि इसकी लेयर बनी हुई है ना, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर आ गई। फर्स्ट लेयर में कितने हो गए हमारे? आप इन दोनों नंबर्स को, यानी ये है 4 ये है 3, आप फर्स्ट लेयर को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट लेयर में 12 होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली सेकंड भी उसके ऊपर पूरी फिक्स है, तो सेकंड में भी 12 होंगे। सो ये कितने हो गए? 24। या आप ऊपर गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 ऊपर है 12 ही नीचे है, तो 24 होंगे। मैंने आपको आसान तरीका बताया है। अगर तो ये पूरी पूरी फील्ड हो, जैसे ये पूरी फील्ड नहीं है, इसके ऊपर सिंगल ही है बड़ा, लेकिन नीचे वाली लेयर पूरी है सीधी सीधी, तो ये कितनी है? 1 2 3 4 1 2 4 2 आर 8, यानी नीचे 8 है, ठीक है। ऊपर आ गया हमारे पास एक, तो ये 9 हो गए। आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करें, आपके इसमें नहीं हम ऐसा कर सकते, इस वाली में, है ना। इस वाली में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी एक लेयर ठीक ही नहीं है। तो अगर हम देखें 2 4 6 हो गए, यानी 2 इधर 2 इधर, तो इसके नीचे भी तो होंगे ना। 2 4 6 7 8 9 और 10 हमने काउंट कर लिए। बहुत एहतियात से करना है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 5 का आगे पड़ा है, 5 का ही पीछे पड़ा हुआ है, तो ये 10 हो जाएंगे। हो सकता है 5 का पीछे ना हो, लग तो पैसे ही रहा है ना कि ये वाला क्यूब उन दोनों के बीच में पड़ा हो। सपोज हम कर लेते हैं कि ये 10 है, ठीक है। सो ये हमारे कॉन्सेप्ट में कोई इतनी अहमियत की हामिल नहीं, क्यूब हम इतना लंबे चौड़े गिनने नहीं बैठने लगे। इंटे वगैरह जब उतारते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं कि जी कि हमें वो ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं मैथ, अक्सर वो इंटे उतारते हैं तो ये इंटे वगैरह इस तरह काउंट कर ली जाती हैं, ठीक है। सो अब देखें, इसकी नीचे वाली भी लेयर पूरी है, ऊपर वाली भी लेयर पूरी है। हम क्या करते हैं 1 2 3 1 2 3 3 3 आर 9, नीचे 9 है, 1 2 1 2, ऊपर कितने हैं? 2 2 आर 4, 9 और 4 13। सो ये इस तरह क्वेश्चन हो जाएंगे आगे सारे, कर लेंगे ना। अगली वर्कशीट पे चलता हूँ, हो जाएंगे ना। हाँ मेरे बेटे, हाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 7 8, फिर भी 8 बन रहे हैं अगर हम वैसे भी देखें, गौर करें ना। ये एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 3 तो कम से कम पीछे हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 5 आगे हैं, ठीक है। तो ये 8 हो सकते हैं, या फिर मैंने जैसे कहा कि 4 ये 5 आ गए हैं, 5 पीछे भी हो सकते हैं, तो ये 10 लिख लें, 8 लिख लें, 10 लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको भी, इसको तो इजीली काउंट किया जा सकता
है। सो एक हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आ जाए 9B के ऊपर। 9B का पेज नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिखाइएगा। 152। अब मेरा बेटा इस क्यूब में आपने, अब जब पूरी शेप कंप्लीट बनी हो ना, बीच में कुछ कमी ना हो, ये देखो पूरी शेप बनी हुई है, पूरा एक डब्बा बना हुआ है ना, तो आप देखें ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और ये हो गई हाइट। लेंथ में कितने हैं 1 2, ब्रेथ में कितने हैं 1 2, हाइट में कितने हैं 1 2 2 2 2 के ये लगे हुए हैं। सो हमने लेंथ भी लगा ली। देखें आपने हमेशा हाइट को चेक करना है। हाइट क्या होती है? हाइट होती है ऊपर से नीचे किसी चीज को देखना, है ना। चाहे आप इस तरफ से देख लें, चाहे आप इस तरफ से देख लें, चाहे आप, अब जब हमने इस तरफ से इसको देखा तो इस हाइट के अंदर कितने क्यूब आ रहे हैं 2 1 और 2 मैंने लिख दिया। फिर लेंथ कितने आ रहे हैं, लेंथ को ऐसे देख लें। लेंथ और ब्रेथ को ऐसे ही देखा जाता है, चाहे इसको लेंथ कह लें चाहे इसको लेंथ, क्योंकि बराबर ही है ये। 1 2 2 लिख दिया मैंने, फिर 1 2 2। अब 2 2 4 4 2 8 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, जो कि आंसर 8 आएगा। अब इसको भी मेरा बेटा पहले हाइट लगा लेते हैं। ऐसे लाइन लगाई मैंने, हाइट में कितने क्यूब है 1 और 2। पूरे नहीं गिनने, ऐसे 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 ऐसे, सिर्फ एक तरफ से गिनने। अब लेंथ में चाहे ऊपर से गिन ले चाहे नीचे से। ये एक साइड ये आ गई और एक साइड ये आ गई। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब ये कितना हो गया 2 2 2 4 जार 8, 8 5 जार 40। ठीक है, क्यूब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यूनिट नहीं लगा हुआ। ठीक हो गया ये भी। इसका तो आसान ही है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला था लेंथ ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसी तरह वॉल्यूम ऑफ क्यूब का भी फॉर्मूला या वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का भी फॉर्मूला होता है, जो कि है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी चारों साइडों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5, क्योंकि आपके पास फिलिंग हुई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 4 टाइम्स 10, तो इट विल बी 5 4 आर 20, 20 10 आर 200, 20 10 आर 200। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब आप लिखेंगे ऊपर। ठीक है, जगह नहीं है। इसको भी ऐसे ही 10 टाइम 35 टाइम 20। अब 10 20 टाइम किया तो ये 200 आ गया। ठीक है, मैं अगर राफक में आ जाऊँ 200 मल्टीप्लाई बाय 35, हमने छोटी क्लासेस में सीखा था 2 को करते हैं मल्टीप्लाई इससे। 35 2 जार हो गया 70 और 2 जीरो लग जाएंगे। आप रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई इसको भी वैसे ही करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर निकाल लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल लेंगे। अपने पेरेंट्स के साथ देखिएगा ताकि आपको थोड़ी गाइडलाइन मिल जाए। अब देखें क्वेश्चन आ गया है 7C। 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? ठीक है, 1 ml में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? आप हमेशा याद रखें ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। जितने ml है उतने ही सेंटीमीटर क्यूब होंगे। यानी 6550 ml है तो हम इसको लिखेंगे 6550 सेंटीमीटर क्यूब। जितने ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं। इसको अभी हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये ml है तो इसको तो सीधा सीधे लिखते हैं ना, 5005 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि ये लीटर भी है, लीटर नहीं ml होना चाहिए, तो 2000 लीटर, 2 लीटर में 2000 ml हो गया, 2785 ml हो गया। तो अब ml में आ गया तो सेंटीमीटर क्यूब में भी आ जाएगा, 2785 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होते हैं, लीटर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, तो हमने लीटर से उसको ml में चेंज कर लिया, ml से फिर हमने उसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर लिया। सेम इसी तरह 8200 ml हो गया ये, तो ये हो गया 820 सेंटीमीटर क्यूब हो गया आपके पास। अब उसने क्या सेंटीमीटर क्यूब को ml में चेंज करें, तो हमें पता है सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होते हैं, 285 ml 4060 ml। ये कहने की बड़ी, कोई देखे तो कहीं ये क्या सिखा रहे हैं, ये बड़ी चीजें हैं। ठीक है, ये आप जब किसी लैब लूब में काम कर रहे हो या इस तरह का कोई बड़ा प्रिसाइज, ये काम आ जाती है चीजें, काम आने वाली चीजें ml। ठीक हो गया। अब किस में चेंज करना है, फिर से क्वेश्चन आ गया सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करें, तो ये कितने सेंटीमीटर क्यूब होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना होगा
क्या हुआ, रीड करें, पूरा रीड करें क्या ये हाँ जी, तो फिर आप क्यों उस तरह उल्टा सीधा कर रहे हैं इसको रीड। 1350 है सर जी। अब इसको चेंज करते हैं 2150, तो ये आ जाएगा 2150 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 12। ठीक है, 12,000। अभी तीन प्लेसेस होती हैं हमारे पास है ना, 12,000 12,205, ये इसको जरा ठीक से लिख लेना, तो ये हो गया 12,205 सेंटीमीटर क्यूब। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो है, ये तो है भी ठीक सीधा सीधा 155 एम एल 2650 ml 5000 ml यानी 5000 12,000 एंड 60 ml। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ मेरा बेटा ताकि आप लोगों को, आपके पेरेंट्स को प्रेपरेशन के लिए आसानी हो। जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया वो बंदा इसमें पास है, क्योंकि क्वेश्चन रट के नहीं बंदा मैथ्स पास करता, कॉन्सेप्ट याद, कॉन्सेप्ट की समझ से बंदा मैथ्स को पास करता है। अब आप किसी और स्कूल में टेस्ट देने जाएं, उधर कोई वो ये वाले सवाल डालेंगे, आपको कॉन्सेप्ट आता होगा कि ml और सेंटीमीटर क्यूब बराबर होते हैं, लीटर को कैसे मिलीलीटर में चेंज करेंगे, फिर सेंटीमीटर में की चेंज करेंगे, फिर आप निकाल सकते हैं क्यूब की लेंथ किधर है, ब्रेथ किधर है, हाइट किधर है, फिर आप निकाल सकेंगे उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, फिर हम निकाल सकेंगे। जब आता हो फिर इंसान लोग कहते हैं कि ये क्या अजीब सा काम। अब इसको जरा मैं तेज करता हूँ। अब हम 8a पे आ 160, इसको अब मैं जरा तेज करने लगा। मेरा बेटा जब भी हम नंबर को देख लेंगे, इधर फिर से कल भी मैंने इसकी बड़ी लंबा चौड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, आधे से चैप्टर ज्यादा चैप्टर हमने कल पढ़ लिए थे ना। जब भी 100 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट आगे जाता है, तो ये एक स्टेप जंप करके आगे आ गया, आंसर हमारे पास आ गया, जिसको आप 0.13 भी लिख सकते हैं। ठीक ही है, मैंने यहाँ पर भी 20 देखें, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक प्लेस आगे चला जाएगा 2.03। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, 1.79 टाइम 10, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पॉइंट आगे, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था 2 पॉइंट आगे, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा तो जिसको एक बार इस चीज की समझ आ गई उसके लिए तो ये तीनों चारों एक्सरसाइजेस, 6 एक्सरसाइजेस आसान हो जाती हैं। डिवाइड में पीछे जाना है, हाँ आ गई है ना, इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ, ये वाले तो वही है, ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ। 0.41, इसको आप पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक प्लेस आगे चला गया, पीछे रह गया 2, 2 से करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8। इनको भी आप ऐसे ही करेंगे 027 टाइम 10 टाइम 4, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.27 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर इसको आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, मैं एक बार यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप अपने किसी मतलब बड़े के साथ देख रहे हैं, लाइक उनको नहीं आता तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई करना। आप बता भी सकते हैं कि मल्टीप्लाई लाइक सिंपल ही इसका होता है। 4 7 आर 28, 8 2 कैरी, 4 2 आर 8 एंड 2 10, 0 विल गिव कैरी टू द नेक्स्ट डिजिट। देखते भी जाएगा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। 4 0 आर 1 एंड 4 1 आर 4 0 आर 0 आया ना, 4 1 आर। अब देखें जितने क्वेश्चन में प्लेसेस छोड़ी होती हैं पॉइंट के बाद उतनी ही आंसर में छोड़ते हैं। दो प्लेसेस छोड़ी हैं तो इधर भी दो प्लेसेस छोड़ेंगे तो आपका ये आंसर आ गया। अगर इसमें भी पॉइंट होता और इसमें भी पॉइंट होता तो फिर हम दो प्लेसेस इसकी और जितनी प्लेसेस इसकी हैं दोनों को हम छोड़ देते। ये आपका हो गया। अब ये कल हमने क्वेश्चन किए, मैंने कहा आपको बहुत अहम क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, ये दिमाग। अब देखें ये सवाल था, ये पॉइंट एक प्लेस आगे कैसे चला गया। आगे तभी जा सकता है जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें। अब वो कहता है किस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6.6 बन जाएगा। अब देखें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो वो नंबर जो था ओरिजिनल 6, अब ये भी एक स्टेप पीछे ले आएंगे 0.68, बिकॉज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे जाएगा ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसके साथ। ठीक है, खुदा खैर करे, ऑलमोस्ट सारी वर्कशीट्स पढ़ी हूँ अगर इसमें लगी ऐसे। ठीक है, मैं इकट्ठी करके इसलिए रखता हूँ कि कभी पढ़ाना पड़ जाए तो। अब ये 100 वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखें 100 वाले क्वेश्चंस को क्या मसला है, कुछ भी मसला नहीं है। पहले हम एक प्लेस मूव करते थे पॉइंट, अब दो प्लेस मूव कर देंगे, एक और दो, तो ये 34 और एंड पे पॉइंट चला जाएगा। इनमें भी यही करेंगे 0.315 टाइम्स 100, एक और दो 31.5, इसमें भी ऐसे ही करेंगे
1078 टाइम, मैं एक बार क्वेश्चन को जरूर लिखता हूँ, अब 2 प्लेस 1 और 2 क्योंकि 100 है इस दफा, 107, जहां पे पॉइंट नहीं आना वहां पर पॉइंट आ गया। अब मैं इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर देता हूँ, लाइक एफ वाला कर देता हूँ, 0.95 टाइम, पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 95, क्योंकि 1 और 2 लास्ट पे लगाने की जरूरत। अब 95 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 5 आर 15, 5 लगा 1 कैरी, 3 9 27 और 28, दैट इज आवर आंसर। आप यहाँ पर ऐसे ऐसे इक्वल भी लगा के आ सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको तोड़ लेंगे, 1732 टाइम 100 टाइम 5, पहले दो प्लेसेस आगे मूव क्योंकि 100 से पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 173.2 टाइम 5। हम मल्टीप्लाई में पहले 100 से कर लेते हैं, जबकि डिवाइड में हम बाद में करते हैं 100 से, ठीक है, ताकि वो ज्यादा, इसमें भी वही है। अब जैसे 2.601 टाइम 800, इस पे जल्दी हो रहा है ना, तो मैं स्टेप पे चाहता हूँ, जरा मैं इधर इसको खोल के लिख लेता हूँ, 100 टाइम 8, यहाँ लाइन लगा लेते हैं। अब 100 से मल्टीप्लाई किया 1 और 2, सो 2 प्लेसेस विल मूव करेगा वहां पर, और देन विल मल्टीप्लाइड विद मल्टीप्लाइड बाय 8। सेम क्वेश्चन इज, अब दो प्लेसेस आगे मूव कर गया पॉइंट आंसर में, है ना, सो किससे मल्टीप्लाई किया गया, 100 से। 10 का तो काम ही कोई नहीं। अब इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो पीछे लेते जाए, ठीक है, इन क्वेश्चंस में पीछे लेते हैं ताकि वो ओरिजिनल नंबर 0.542, इसमें पॉइंट है नहीं, यहाँ पर लगा के दो प्लेसेस पीछे, 3.55, एंड देन अगेन यही एक्सरसाइज, यही चैप्टर, यही काम आगे आ गया है। मल्टीप्लाई, ये 100 वाला तो वही है ना, दो बार आ गई हुई है ना, 1000 वाली शुक्र है आई हुई है, मैं कहा चल 1000 वाली आई ही ना। ओ अच्छा, इसकी इसका पेज नंबर लिखवा दे मुझे, क्या था इसका पेज नंबर, क्या 10 वाली, 100 वाली का क्या है, 170 पेज नंबर है बुक का, और इसका जो 100 दूसरी वाली दिया है 1000 वाली का 172, कल भी हमने ये प्रैक्टिस में जी मेरा बेटा, अब आपके पास ये आ गई है, आपके पास मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में है ये, तो अब तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं अब जिसने पढ़ना नहीं है वो, उसका मैं कोई इलाज नहीं कर सकता भाई, क्या करेंगे फिर अब आप उसके साथ, नंबर आपने अपने लिए लेने, मेरे लिए थोड़ी लेने हैं। इधर माना आप बताएं 1000 से मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट किधर जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, कितने प्लेसेस, 3 प्लेसेस, गुड बॉय, 1 2 एंड 3, यहां से खत्म हो गया पॉइंट, यहाँ लास्ट पे लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है। 0.06, मुंतजिर आप बताएं मेरा बेटा कितने प्लेस आगे जाएगा, चलें 3 प्लेसेस आगे करें, अच्छा जी, वो कहे 2 और ये आ गया 3, देखिए पॉइंट तो यहाँ से चला गया, 0 0 6, एक स्पेस आ रही थी 60 और फिर पॉइंट आया, 60 भी आंसर हो सकता है। 1.12 टाइम 1000, हाँ जी करवाएं आप अब्दुलरहमान, 1 2 3, अब इसकी जगह मैं क्या करूंगा, 0 लगाएंगे। अब पॉइंट जब इधर से चला जो गया है तो फिर आप पॉइंट क्यों बोलते हैं, जब वो यहां से चला जो गया, नीचे वाला काम वही है कि आप इसको पहले 0.002, शायद आपके पास घर में सॉल्व वर्कशीट्स हैं, अगर किसी को इश्यू है तो वर्कशीट सॉल्व पड़ी है आपके पास, हमने ये बहुत देर पहले ही काम खत्म कर लिया था। अब 3 प्लेसेस मूव करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पिक किया जा सकता है। ये भी वही काम, 3 प्लेसेस मूव हुआ है, 1 2 3, 3 प्लेसेस मूव हुआ है ना पॉइंट 8 पे 1000, तो इसमें हमने बैकवर्ड करना है, 1 2 4.860, इसको भी 1 2 3 0.972, बिकॉज 1000 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉइंट 3 प्लेसेस आगे गया है, तो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या था, तो हमने कर लिया। अब डिवाइड में पॉइंट पीछे जाता है, ठीक है, 174, डिवाइड में पॉइंट पीछे जाता है। अगर आपको कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। मल्टीप्लाई में पॉइंट आगे जाता है, रूल वही, 10 है तो एक प्लेस, 100 है तो 2 प्लेस, 1000 है तो 3 प्लेस। अब देखें ये पॉइंट एक प्लेस पीछे चला जाएगा, सो 0.04, दैट इज आवर आंसर। आराम से तमीज से आइएगा, कहीं बिजी हैं अभी पढ़ा रहे हैं, आप कर दें, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है।
ये बैकवर्ड मूव करते हैं 0.0 क्या असल में ना देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लगाऊं तो ये आएगा 0.015, है ना। तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप फिर 0 लगा देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि यहाँ पर है। एंड पे तो कुछ होता ही नहीं ना, तो उसकी वजह से। अब जैसे देखें, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ 4.2 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको पहले करेंगे 2 से डिवाइड, फिर करेंगे 10 से डिवाइड, मल्टीप्लाई से थोड़ा। अब इसको पहले रफक में ले जाते हैं, 4.2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, पॉइंट की मैं इतनी कोई नहीं है, 2 1 जार 2, कट गया, यहाँ पर आ गया 2.1। सो ये इसको आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो पॉइंट एक प्लेस पीछे चला जाएगा, 0.21। यार इसके अंदर चार्जर की चार्जर मिल रहा ही नहीं था ना। एचडी ऑन। चले, गला बड़ा दर्द कर रहा है मेरा आज, बड़ा शदीद। मैं कहा फिर मैं कुछ ज्यादा भी मार रहा हूँ जो इससे पहले पहले क्वेश्चन रिवाइज करवा दो। हालांकि ये कल हमने कर लिया है ना, लेकिन देखें अभी कुछ लोग हैं जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, उन दोनों ने कर लेना है, आप लोग नहीं करते। ठीक है, कितनी बार अब मैं करवाऊँ ना। जी, चेक कर लेते हैं। जी चल रही है, 21 मिनट हुआ अभी। पीरियड इतना छोटा था, 21 मिनट का कैसे पीरियड हो सकता है। डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 10। मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ रफक में लाके मेरा बेटा। देखिए 2.1 डिवाइडेड बाय 7, 7 जीरोस आर 0, नीचे आएगा 2, इधर आ गया 1, 7 थ्रीज आर 21, तो यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, सो मैं जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी को। ठीक है, ये आ गया 0.3 नाउ डिवाइडेड बाय 10, तो पॉइंट एक प्लेस पीछे और ले जाएंगे, 0.03। अब इस पे आ जाते हैं मेरा बेटा। देखो इसका पॉइंट यहाँ पर है, आंसर में एक प्लेस पीछे आया, तो इसको 10 से डिवाइड किया, आ गया। अब ये 49, इसमें उल्टा काम करते हैं, ये 49 एक प्लेस आगे करेंगे ताकि 10 से डिवाइड होकर पॉइंट पीछे आए जवाब में। इसमें भी एक प्लेस आगे करेंगे ताकि 10 से डिवाइड होकर पॉइंट रिवर्स अपनी जगह पर आ जाए। तो ये 1.03 आपके पास आंसर आ गया। मैं जरा तेज कर रहा हूँ तो मेरा बेटा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 8E आ गया, ये 100 से डिवाइड है, 1000 से डिवाइड है। होपफुली कि आप इसको कर लेंगे कि नहीं कर सकते। कर लेंगे, इसी बेस के ऊपर होना है। 100 में 2 प्लेसेस बैकवर्ड आ जाना, 1000 में 3 प्लेसेस बैक आ जाना। मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आता हूँ, दैट इज 9A। फिर हमने एक अहम चैप्टर की तरफ जाना है जो कि हमारा वो एंगल्स वाला चैप्टर है, वो समझने वाला है ना। वो बन जाएगा ना तो फिर आपको फायदा हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा 9A पे नंबर 201, ताकि आप घरों में कल जाएं तो आप 2 छुट्टियां जो मैथ्स की तैयारी करनी है एक अच्छी तैयारी करके आए। ठीक है, होपफुली। ठीक है, अब देखिए मेरा बेटा 6/100 का मतलब होता है 6%। जिसके नीचे 100 लिखा हो वो उतने परसेंट। ये हो गया 14%, ये हो गया 65%, ये हो गया 70। अब इसके नीचे 100 नहीं लिखा, हम इसको इधर लेके आते हैं। 10 है, 10 के टेबल में 10 टाइम आएगा, ये आ जाएगा 50/100। सो दैट विल बी, रफ वर्क आप करके शो करेंगे, ये आ गया 50%। आपको एक टेबल याद करना है, दैट इज 2 टाइम 50 इक्वल 100, 4 टाइम 25 इक्वल 100, 5 टाइम 20 इक्वल 100, और 10 टाइम 10 इक्वल 100, जो कि मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर, है ना। हम नीचे ऊपर एक ही फ्रैक्शन को अगर हम ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ग्रेड 2 3 में सिखाई जाती है। इधर भी 10 है तो 10 10 अब देखो 3/10 है, इसको 100 बनाने के लिए हमने टेबल देखा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 30/100, सो इट विल बी 30%। अब यहाँ पर आ जाए, वो कहता है एक्सप्रेस एज परसेंटेज में चेंज करना है। रिमेंबर ऑलवेज कि कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 100%। 0.2 इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% से। अब मल्टीप्लाई बाय 100, तो भी हम 2 मिनट पीछे पढ़ के आए हैं, किधर जाएगा पॉइंट, आगे जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी चीज को जरब दें तो वो बढ़ती है, आगे जाने से बढ़ेगी ना, बढ़ोतरी आएगी ना। जैसे देखें 5 था,
इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया 10, तो ये बढ़ रहा है ना, पीछे तो नहीं है ना जा रहा, डिवाइड करने तो पीछे जाता है ना। सो ये दो प्लेसेस आगे जाएगा, एक और दो, सो इट विल बिकम 20, इस ब्लैंक की जगह 0 डाल देंगे। सेम एज इट इज 0.6 टाइम 100%। किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में चेंज करना है, सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज 100% जो है ना वो होता है 100/100, है ना, जो कि होता है 1 के बराबर। मैथ्स में किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से हम 100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट से भी। अगर आपने सिंपली 100 लिखा है, परसेंट नहीं लिखा, तो फिर गलत है, ठीक है। आप उसको भी लिख रहे हैं, उसके उल्टे को भी लिख रहे हैं। तो अब 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो प्लेसेस आगे, ये सारा टेबल ही 60% आंसर है, 60 आंसर नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है कि हम अब देखें ये 100 तो हमने यूज कर लिया ना इसका पॉइंट मूव करने में, तो फिर हम यहाँ पर भी कई लोग नीचे फिर लगा देते हैं 100। अब देखें इसको आगे वालों को करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। 8 टाइम 100%, दो 8% आंसर आ गया। 0.62 टाइम 100%। आप ये क्या कहूं मैं अब आपको, शर्म होती है इंसान को खुद। लू नाम तुम्हारा इसी तरह वीडियो में रिकॉर्ड होगा क्यों जी। अब कह रहा है डेसिमल में चेंज करें, तो पीछे वाली एक्सरसाइज आपको काम आएगी। 17% जो होता है वो होता है 17/100। 100 से डिवाइड करें, पॉइंट दो प्लेसेस पीछे, एक और दो, 0.17 हमारे पास आ गया, ठीक है। 30% है हमारे पास, तो 30% होगा 30/100। दो प्लेसेस बैकवर्ड मूव करते हैं, तो 0.30 आ गया। 44% आ गया, इसको परसेंट की जगह हम, क्योंकि डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अगर वो फ्रैक्शन में कहे तो हम इधर ही कटिंग वगैरह कर देंगे, उसने डेसिमल में कहा तो हम डेसिमल को मूव करेंगे। 0.44, 9% आ गया हमारा, 9/100 दैट इज 0.09। आप मूव करके देख लीजिएगा। आगे आ गया फ्रैक्शन में चेंज करें, 3% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो पहले तो ये 100 फ्रैक्शन में चेंज होता है ना। अब 3 और 100 की कटिंग नहीं होती, हमने ऊपर टेबल देखा था। 50/100 की कटिंग हो जाती है, 0 0 से कट गया, पीछे बचा 5/10, 5 1s are 5 2s are 1/2 आंसर आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। 64% हमारा होगा 64/100, 4 के टेबल से ये कट जाते हैं, ठीक है। 4 16 टाइम और 4 25 टाइम। कैसे मुझे पता लगा 25 टाइम? थोड़े टेबल भी सीखें, क्योंकि ओरल आपने देना है। सो ये वाली एक्सरसाइज हो गई मेरा बेटा। अब अगली एक्सरसाइज निकालो, ये वाली। ये किस पेज पे है? 9B। आज कर लेंगे ना तो ये हमारा कल हमारा रिलैक्स होगा। देखें 15% ऑफ 20, इन चीजों को देखें, किसी भी चीज का 15% निकालना। कोई टोटल अमाउंट दे दे आपको, उसका आपने परसेंटेज निकालना है, तो आप उसकी ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे, डैश परसेंट ऑफ डैश, यानी अभी हमें 15% ऑफ 20 निकालना है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? देखो 15% की जगह ओवर 100 टाइम्स 20। मैंने ऊपर एक टेबल लिखवाया था 250 100, मैं यहाँ पर लिखवा देता, एक मिनट बस। 4 25s are 100 और 5 20s are 100 और 10 इस टेबल की वजह से आप जल्दी कटिंग कर लेते हैं। अब देखो ना, 21s are 20, 25s are 100, क्योंकि ये टेबल बता रहा है कि 20 के टेबल में 5s आता है। इसके नीचे आप खुद से 1 लगा लें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आ गया 15/5, 5 1s are 5, 3s are, सो ये आपके पास 3 आ गया। सेम एज इट इज 20% ऑफ 45, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बच जाएगी, ठीक है। सीधा ही मैं चेंज कर लेता हूँ, 20% की जगह आ गया ओवर 100 टाइम 45/1। अब देखो ये ऊपर नीचे 3, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 21s are 20, 25s are 100। अब हमें पता 45 और 5 एक टेबल में आते, 5 1s are 5, 5 9s are। अब 9 ऊपर आया है तो हम इसको लिखेंगे 9 आंसर, ठीक हो गया। अब आ गया 40/100 टाइम 50/1, ऊपर नीचे वाले जीरो कैंसलेशन हो जाती है,
कट गया, ये आ गया 4 टाइम 5, नीचे 1 टाइम 1 1 ही आएगा, 4 टाइम 5 कितना आ गया 20। ये आसानी हो जाती है जब ऊपर नीचे सेम नंबर आ जाए। थोड़े से टेबल आपको, थोड़े से डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए। देखें 0 0 से कट गया। अब हमारे पास ये नंबर दोनों 5 से कटते हैं, क्योंकि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से कट जाते हैं। लेकिन एक तरीका हमारे पास ये भी है, 6 और 10 को भी हम कैंसिल काट सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो हम पहले इसको काट लेते हैं, 2 3 जार 2 5 जार। अब हमारे पास क्या बच गया, 85 ओवर 5 टाइम 3। अब 5 और ये काट जाते हैं, 5 1 जार 5, 3 आगे चला गया, 5 7 जार। अब हमारे पास क्या बच गया, 17 टाइम 3 3 7 जार 21, 1 लगा 2 कैरी, 3 1 जार 3 एंड 5 हमारे पास आ गया। ये 100 वाले तो आसान होते हैं मेरे बेटा, क्योंकि इनके जीरो नीचे वाले काट जाते हैं। हमें देखने में ये मुश्किल लग रहे हैं ना, ये जीरो कट जाएंगे, पीछे बचा 60 टाइम 3। हमें पता है हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 6 3 जार 18 और एक जीरो लगा देते हैं। यहाँ पर भी सेम 35 टाइम ओवर 100 टाइम 501 लगाते हैं, 2 जीरोस इसके साथ कैंसिलेशन। 35 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 5 5 जार 25, 5 लगा 2 कैरी, 5 3 जार 15 17 आ गया। सेम हियर 30 ओवर 100 टाइम 220 ओवर 100, सॉरी 220, एक जीरो से कट गया, एक जीरो, इससे पीछे क्या बचा 3 टाइम्स 20 266 आ जाएगा। सो इस तरह आप इसको काटते जाएं, कुछ खुद भी किया करें। ठीक हो गया, ये भी एक्सरसाइज हो गई आपकी। यार आज थोड़ी हिम्मत करके करवा लें तो आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएं इसके ऊपर। कल हमने यहां से छोड़ा था ना, आज हमारे 2 चैप्टर जो हमने कल छोड़े थे वो इसमें प्रैक्टिस 230, इसका पेज नंबर है 213। अब देखें, एक बॉक्स के अंदर टोटल, एक बॉक्स है उसके अंदर टोटल 300 रेड बॉल है। 230, उससे 230 बोला आपके सामने है ना। एक बॉक्स है उसके अंदर 300 बॉल्स हैं, और वो 300 में से कुछ रेड है और कुछ ब्लू है। वो कहता है 30% आर रेड एंड रेस्ट आर ब्लू। उसने कहा कि निकाले रेड कितने हैं, तो 30% रेड है उसने बताया, 30% आर। तो हम 300 में से 30% निकाल लेते हैं, जो हमने पीछे काम किया है हम उसको लिखते हैं 30% ऑफ, मैं ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा ताकि नीचे जगह सॉल्व करने की बस आगे बच जाएगी। 30% ऑफ 300 आर रेड, है ना। अब बस इसी से को हम सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पीछे किया, 30 ओवर 100 टाइम 300, 2 जीरो काट गए, आसानी। 30 टाइम 3, देखने में आसान लग रहा है सो 90 बीड्स आर रेड, 90। अब यहाँ पर लिखें 90 बीड्स। अगर ब्लू का मांगे तो उसमें से 300 में से 90 निकाल दो, बाकी फिर ब्लू ही होंगे। अ क्लास हैज 20 गर्ल्स, एक क्लास में कितनी गर्ल्स हैं 20 गर्ल्स और 16 बॉयज। 30% ऑफ गर्ल्स 30% ऑफ गर्ल्स जो है वो जाती हैं गो टू स्कूल बाय बस। हाउ मेनी गर्ल्स इन द क्लास गो टू स्कूल बाय बस। तो गर्ल्स का ही देखेंगे ना, बॉयज का तो काम ही कोई नहीं है ना। तो 30% जो गर्ल्स है, 20 गर्ल्स में से 30% जो है वो किससे जाती हैं, बस से। सो हम निकाल लेते हैं 30% ऑफ 20। ठीक है, तो 30 ओवर 100 टाइम 20। आप जीरो कैंसिलेशन रूल लगा लें, है ना, एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो, अदरवाइज हम 21 जार 20 25 जार कर सकते थे, लेकिन वो जीरो कट गया आराम से। तो 6 गर्ल्स, सो 6 गर्ल्स इन द क्लास गो टू स्कूल बाय बस, बात खत्म होगी हमारी। यहाँ देयर वर 360 पीपल इन कॉन्सर्ट, 360 पीपल इन द कॉन्सर्ट, ये डाटा आ गया। 40% ऑफ देम आर अडल्ट, 40% अडल्ट, रेस्ट आर चिल्ड्रन। हाउ मेनी चिल्ड्रन, अब देखें 40% अडल्ट है तो चिल्ड्रन कितने परसेंट होंगे, 60%, क्योंकि टोटल हमेशा 100% होता है, उसमें से 40% अगर अडल्ट है तो 60% चिल्ड्रन होंगे। सो हम निकाल लेते हैं 60% ऑफ 360, सो 60 ओवर 100 टाइम 360 ओवर 1। ठीक है, एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे पीछे बचेगा 6 टाइम 30, 6 6 6 36, 3 कैरी लग गया, 6 3 18 19 21, 216 है ना चिल्ड्रन वर देयर एट द कॉन्सर्ट।
मीलिंग एंड प्रिया टोटल इतने पैसे हैं उसके पास, है ना, दोनों के पैसे टोटल इतने हैं। द अमाउंट ऑफ मनी मीलिंग वाज 20% ऑफ द टोटल। मीलिंग के पास जो है वो 20% ऑफ द टोटल है, 20% मीलिंग के पास है। एंड हाउ मच मनी प्रिया है, अगर 20% मीलिंग के पास है तो प्रिया के पास कितना परसेंट होगा, तो 80% टोटल का निकाल लेते हैं, 80% ऑफ 160। सो दोनों में 2 जीरो मौजूद हैं, तो ये 100 का तो काम ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 1 लगाते हैं नीचे, 0। अब 8 टाइम 16, ये रफ वर्क में आप कर लीजिएगा। 8 6 are 48, 8 लगा 4 कैरी 128, और डॉलर है तो डॉलर का साइन लगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। अब वो कहता है विमिंग सेव्ड $15 एवरी मंथ, ठीक है, फॉर 1 ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर ही स्पेंट 20 ऑफ हिज सेविंग बाय प्रेजेंट फॉर हाउ। अच्छा देखें, $15 उसने हर मंथ सेव करता है। जैसे आप हर मंथ 10 रुपीज सेव करते हो, तो पूरे साल के बाद आपके पास कितने पैसे होंगे, अगर आप हर मंथ, चलो आप हर मंथ, मैं सीधा कर देता हूँ, मैं आपको सीधा बताता हूँ, अगर आप हर मंथ 1 रुपया सेव करते हो, तो पूरे साल के बाद कितने पैसे जमा हो जाएंगे, 12 रुपीज जमा होंगे आपके पास, ठीक है। वो हर मंथ 15 रुपीज जमा करता है, तो 12 मंथ के बाद कितने हो जाएंगे उसके पास, तो हम 15 को 12 से मल्टीप्लाई करके पहले निकाल लेते हैं कितने पैसे जमा। 2 5 are 10, 0 1 कैरी, 2 1 are 2 और 3 आ गया, और 15 1 are 15, 0 8, 180 रुपीज उसके पास होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। कितने पैसे होंगे उसके पास, उसमें से उसने 20% जो है खर्च कर दिए प्रेजेंट लेने के लिए, तो वो जो उसने खर्च किए उतने का ही प्रेजेंट है, तो 20% ही है। 20% ऑफ 180 ही हम निकाल लेंगे। 20/100 टाइम 180/1, एक जीरो से कट गया, एक जीरो से कट गया, ये आ गया 2 टाइम 18, दैट इज 36। हाँ 36 होता है। काफी हो गई है ना। अब आ गया एवरेज, एवरेज तक तो आ गया, एंगल वाला नहीं आया इसमें, एंगल वाला इसमें आया नहीं अभी। चलो देखते हैं। अब आ जाए एवरेज की तरफ। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका ये होता है, एवरेज अगर आपने निकालनी है, ठीक है, इन सब नंबर्स को प्लस करते हैं, यानी 8 प्लस 10 प्लस 15, और डिवाइड कर देंगे एक जितने नंबर्स हैं ये 3 पे। अब आप इनको प्लस करके इधर लिखिएगा और फिर 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 10 और 8, 10 और 15 25, 25 और 30 33 है ना, 33 को डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप डिवाइड इसी तरह करके देखेंगे, फिर इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। वो कह रहा है एंगल वाला पहले देखें, तो मैं 1 मिनट एंगल वाली वर्कशीट देख लूँ, मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं इसको जरा पॉज कर लूँ। चलें अभी जो है हम करते हैं, आप कह रहे हैं कि एंगल वाला पहले करवा दूं, ठीक है, वो बाद में करवा दूं। चलें एंगल वाले को पिक कर लेते हैं। तो एंगल वाला हमारा 12 ABC था ना, तो ये सारी वर्कशीट्स हमारे पास हैं, आपको दी गई हैं ना, आपने की हैं बकायदा, जिन पे हमने मतलब टेस्ट किए थे, ठीक है। फिर कॉपी में भी हमने दोबारा टेस्ट किए हैं सारे। अब देखिए मेरा बेटा, यहाँ पर आ जाए, बहुत ही आसान ये काम होता है। इसमें थोड़ा नॉलेज चाहिए होता है, किसी भी को काम को करने के लिए कुछ थोड़ा सा स्पेसिफिक नॉलेज हमें चाहिए होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम उस काम को करते हैं, ठीक है। उसका नॉलेज ये है कि स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होते हैं। देखिए ये लिखा है स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब सीधी लाइन के साथ एंगल जो बनते हैं, सीधी लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। एक सीधी लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बने हो, ठीक है, द सम ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इसके ऊपर 5 एंगल भी बने हो, उन सबको प्लस करे 180 ही आएगा। हम इस बेस के ऊपर चल जाते हैं, a प्लस 85 डिग्री को हमने प्लस किया, हमें पता था ये 180 ही आएगा। अब अलजबरा का एक छोटा सा रूल है कि जो चीज इधर पॉजिटिव है उस तरफ जाएगी, बिकॉज हमने इस a को फाइंड करना है, a को सेपरेट करना है। इक्वल के एक तरफ नंबर कर देंगे, एक तरफ अल्फाबेट्स को कर देंगे। a इधर ही रह गया 180 डिग्री, वो 85 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो कितना आ गया बड़ा, 95 आई बिलीव, 95 डिग्री आप रफ वर्क में कर सकते
अब देखें ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है। अगर यहाँ पर मेरे पास लाइन की ऑप्शन आ जाए, ये देखें, अगर आप इसको गौर करें तो ये भी तो स्ट्रेट लाइन ही है ना। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए हैं, ये जो एंगल बना हुआ है ये स्ट्रेट लाइन एंगल ही है, यानी बी प्लस 40 डिग्री कितना होगा, बी प्लस 40 करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। 140 लिखा है, चलें इधर 140 कर देते हैं। अब ये 140 इधर प्लस है, उधर जाएगा और एंड पे लिखा जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये 1 आ गया इक्वल 180 डिग्री। अब इस 140 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो इट विल बी 140 डिग्री, सो 140 डिग्री। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 40 और लिखेंगे डिग्री। ये वर्किंग के लिए लाइंस लगी हुई हैं नीचे, ठीक है। अगेन स्ट्रेट लाइन एंगल, अब एंगल 3 आ गए है ना, 3 हो 4 हो 6 हो 8 हो, है तो स्ट्रेट लाइन पे ही है ना, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो हम सी को पहले लिख लेते हैं, सी प्लस 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री, और द सम ऑफ ऑल द straight line angle is always equal 180 degree. So C will be C plus, पहले इन दोनों को प्लस कर लें आप, ठीक है। So 5 and 0 will be 5, आप रफक में प्लस कीजिएगा, 4 and 3 7, 75 डिग्री। आप इसको बहुत अच्छे से रफक में जाके कीजिएगा। आप दोनों को अगर मतलब ब्रेक ज्यादा याद आ रही है या और कुछ याद आ रहा है तो आप चले जाए बाहर। कितना आया, कितना आएगा, 105 डिग्री। आप इस तरह के तुक्के नहीं लगाएंगे, आप रफ वर्क में करके तो चेक करेंगे। अब यहाँ पर एक सिंबल है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर भी ये निशान आएगा इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इट मींस ये भी उसने दिया है। नाउ डी प्लस 90 डिग्री डी प्लस 90 डिग्री प्लस 68 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन। अब 90 प्लस 160 किया तो 158 डिग्री हो गया ये 180 डिग्री। अब 158 इधर प्लस उधर जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा ना, आपका वो सारा सिस्टम खराब है। 10 में से 8 निकाले 2, 7 में से 5 निकाले 2, 22 डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री हमारे पास आंसर आ रहा है। सो स्ट्रेट लाइन एंगल वाली आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट इस पे हो गई। अब इसको करते हैं, फिर आपका मोटा मोटा पूरी किताब एक रिवाइज हो गई। अब सी को करते हैं। ओ बी को करना है पहले, है ना। ये आ गया बी। नाउ एंगल, ये एक पॉइंट के गिर्द एंगल, ठीक है। ये दीज एंगल्स आर नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये किसके गिर्द है, एक पॉइंट के गिर्द है। एक पॉइंट है, उसके एक तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे। जब पॉइंट के गिर्द एंगल हो, इनको आप अगर ज्वाइन करें तो ये एक सर्कल बना देते हैं, तो इनका सम होता है 360 डिग्री। सिर्फ इतनी सी नॉलेज आपको चाहिए, इसके बाद आप सवाल वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आपने पहले किए। इस सिंबल का क्या मतलब है मुंतजिर, यहां पर लिख लें। अब हम लिखते हैं y प्लस 90 डिग्री प्लस 56 डिग्री कितना आएगा, इक्वल 360 डिग्री, बिकॉज दीज आर एंगल अबाउट पॉइंट नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो पहले आप इनको सम कर लें आप, 90 एंड 56 हो गया 146 डिग्री इक्वल 360। क्योंकि मैंने 100 के हिसाब से किया, 100 और 56 होगा 156, तो एक कम 10 कम कर दी क्योंकि ये 90 है। अब ये इधर 146 प्लस है, उधर जाएगा माइनस, और जो अलजबरा में जो चीज एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है वो बाद में ही लिखी जाती है। अब आप इसको रफक में ले आए, 360 और 146 माइनस किया, इधर से 10 में से 6 निकाले 4, 5 में से 4 निकाले 1 और 3 में से निकाले तो 214 आंसर विल प्लेस डिग्री ओवर इट, ठीक है। 214 डिग्री। सेम ये क्वेश्चन है आपके पास
तीन एंगल दे दिए हैं, ठीक है, हमने बी निकालना है, ए बी डी यानी बी ही निकालना है। आप इसको ए बी ये भी लिख सकते हैं, जो नाम उन्होंने इधर लिखा है ना, जैसे लिखा है ऐसे आप इसको ऐसे ही लिख लें, आप इसको भी ऐसे लिख लें, एंगल ए बी डी प्लस 119 डिग्री प्लस 125 डिग्री इक्वल कितना होगा? क्यों 360 डिग्री होगा? एक पॉइंट के गिर्द ये एंगल है, इसलिए ये 360 डिग्री होगा। मुंतजिर और अब्दुर्रहमान को मेरे ख्याल है कुछ स्पेशल किस्म के वाइब्स आ रही है ना। अब पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, तो ट्रिकी नंबर है, तो रफक में जाकर प्लस कर लेते हैं। 119 एंड 125 दो लेके आओ। हाँ 9 एंड 5 कितना हो गया? 4 1 कैरी 2 3 4 एंड 2। ये यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है? 244 डिग्री और 360 डिग्री। ज्यादा नंबर हो तो पहले इधर प्लस कर लें फिर उधर लेके जाएं। सो एंगल ए बी डी इक्वल 360 डिग्री माइनस 2 4। आप रफक में कर लें, 360 को इधर लिखें, 360 डिग्री माइनस 2 4 4। रफक के साथ सवाल अच्छा लगता है। 10 में से 4 निकाले 6, 5 में से निकाले 1 1 1 6 आ रहा है मेरे पास। तो फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, कोई हो सकता है मेरी गलती हो। फिलहाल तो वर्किंग में ठीक ही लग रहा। अब ये क्वेश्चन भी मेरा बेटा सेम एज इट इज ही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंगल 3 हो गए अब एंगल Z है, हम लिखेंगे एंगल Z प्लस कहीं से भी लिखने शुरू कर दो, 75 डिग्री प्लस 48 डिग्री प्लस 87 डिग्री, ऑल दीज एंगल आर अबाउट पॉइंट विल बी इक्वल 360 डिग्री। अब पहले इनको प्लस करते हैं, 75 और 48 प्लस कर लेते हैं पहले। चले 48 को प्लस किया, 8 एंड 5 कितने होते हैं अब्दुर्रहमान? क्या कह दिया जाएगा? 7 एंड 4 8 एंड 4 12 हो गए। इसके अंदर हम 87 और प्लस कर देते हैं, 75 में हमने इधर ही लिख देता हूँ। 7 एंड 3 10 1 कैरी, 8 और 2 10 11 1 कैरी, और ये 210 मेरे ख्याल से तो 210 ही आता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, एक स्टेप करता हूँ, 210 डिग्री। ठीक है, आप वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप कॉपी पे सवाल को पॉज कर करके भी कर सकते हैं। 360 डिग्री, अब ये इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री। अब 360 में से 210 निकाल देते हैं। 360 डिग्री में से पहले 200 निकाले तो 160 बच गया, फिर 10 निकाल दें तो 150 हो गया। लेकिन हम फिर भी इस तरह करते हैं ताकि क्वेश्चन शो पूरा देख के, है ना। 6 में 5 और 1 देखा, 150 ही आ गया। आप इस तरह तुक्के नहीं मारेंगे, ठीक है, आप बकायदा इसको करेंगे। कभी भी ऐसे ना तुक्के मारा करें, पेपर में एफिशिएंसियों का काम नहीं होता। किसी के साथ ओरली बात कर रहे हो तो आप इस तरह कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना करें, ठीक है। अब हम परेशान हो जाते हैं इसने क्या लिखा हुआ है, हमें क्या गर्ज है, हम इसको लिख लेते हैं ई बी और कैपिटल होता है ये सी प्लस 110 डिग्री प्लस 85 डिग्री, 110 ही था ना, प्लस 130। तो तरतीब आगे प्लस में तरतीब आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 360 डिग्री। अब स्यापा ये है, पहले इन तीनों को प्लस करना पड़ेगा। पहले बड़े नंबर्स को कर लूं, 245 आ रहा है। हाँ, इसने इसको और इसको प्लस किया क्योंकि 100 और 100 200 और 35 और 10 45, तो ये आ गया 245 और पीछे रह गया 85। प्लस कर लेते हैं, 0 1 कैरी 12 13 3 1 कैरी और 330। अभी तक जो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पर कितना आ गया? 330 डिग्री, दैट इज नहीं, कर लिया है ही नहीं है। अब 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री। अब मेरा बेटा माइनस कर दे, 300 में 300 गए तो 60 और 30 बच गया 30 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको हम बहुत मुश्किल समझ के तो घर में परेशान होके बैठ जाते हैं। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा नॉलेज, ये भी आपका एक्सरसाइज हो गई। ठीक है, अब मैं खोलता हूँ और
फिर बंद करते हैं ना। तो उसके बाद मेरा ख्याल है सिर्फ एवरेज वाला चैप्टर रह जाएगा। चलो फिर एवरेज वाला कर लेते हैं यार। ओके सूखे होके एवरेज वाला कर लो तो फिर हमारा खत्म होगा। आप ही तंग होके बैठ गए, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखें मेरे बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें सीखने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप सीख जाएंगे तो आपको फायदा होगा। पहला सवाल बहुत आसान है, देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। मैथ्स में जब भी क्रॉस होता है, ऐसे दो चीजें क्रॉस करती हैं तो इनके आमने वाले सामने वाले, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल ये। अब आप देखें ये और ये क्रॉस मिल गया हमें। क्यू किसके इक्वल है? 60 डिग्री के। एक क्रॉस आपको ये मिल गया, क्रॉस है ना पूरा। आर कितना है? 56 डिग्री। दूसरा, इसमें क्या मसला? यहां पर निकाल लेते हैं। यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या? x चाहिए। तो x तो इन दोनों को मिला दो तो x बन जाता है ना। x और ये दोनों मिलके बराबर है, क्योंकि ये एक लाइन एक्स्ट्रा बीच में। इसको अगर हम बीच में से निकालें तो 50 और 100 मिलके 150 बन जाएंगे। तो x कितना आ गया? 150। इसमें देख लेते हैं इसको क्या मसला है। ये एक पॉइंट के गिर्द है, इन्होंने थोड़ा मसला बनाया हमारी जान के लिए, है ना। तो अगर हमें क्या पता चल जाए, कहीं भी x भी नहीं मिल रहा हमें, है ना। और चाहिए हमें क्या? y। अब पहले इस चीज को इग्नोर करते हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं। ये मैंने इग्नोर कर दी, ठीक है। इग्नोर कर दी ना। अब देखें ये आपको स्ट्रेट लाइन एंगल मिलते हैं, ऐसा ही है ना। तो ये हिस्सा निकालते हैं। 180 में से क्या माइनस करेंगे? इन दोनों का, यानी इसको हम सपोज कर लेते हैं बी कर लेते हैं इसको हम, ठीक है। पहले बी निकालेंगे, बी निकालेंगे तो फिर मैं बताता हूँ दूसरा भी आपका निकल आएगा। तो बी आ जाएगा हमारा 68, 32 इक्वल 180 डिग्री। बी आ गया, 2 इसको दिया तो ये 70, 30 वाकई कितना हो गया? ये 100 डिग्री हो गया, 180। इसको जरा समझ, एक ही सवाल आया, थोड़ा सा टेक्निकल है ना, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टेक्निकल, जिसको मैं कहता हूँ मतलब थोड़ा जिसमें दिमाग लगाना है, और आप लोग कहते हैं कि लगाई ना। कितना आ गया ये? 80 डिग्री। 80 डिग्री आ गया। मैं इसको अब जरा अरेज कर लेता हूँ, ये जो जिसको मैंने लगाया था अरेज कर लिया मैंने, निकाल लिया उसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ? 80 डिग्री। ये भी एंगल आ गया हमारे पास 80 डिग्री। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये नीचे वाले को। अब y निकलेगा। बिकॉज 41y और 80 स्ट्रेट लाइन एंगल है। अब हम आसानी से y निकाल सकते हैं। पहले हम आसानी से नहीं थे निकाल सकते क्योंकि ये वाला एंगल नहीं था। पहले हमने उधर से निकाल के 80 निकाला, फिर अब हम इधर से निकाल के y फाइंड कर लेंगे। अब y प्लस 80 प्लस 41 इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि वो भी स्ट्रेट लाइन एंगल है। y प्लस 80 और 41 कितने हो गए? 8 और 4 12, 121। 121 इधर प्लस उधर जाएगा। सो y कितना आ गया? 121 में से 180 में से 10 में से निकाले 19, और 7 में से निकाले 2, कितना आ गया हमारा? 5 और 0, 59 डिग्री। चलो जो भी है। सो आपकी इसके साथ ये भी खत्म। y एंगल y आप जिस तरह उसने लिखा होता है वैसे ही लिख लिया करें यहाँ पर साथ, है ना। और एफिशिएंसी 59 डिग्री, ये भी हो गया। हाँ जी। हाँ नो। अब रह गया था हमारा थोड़ा ये वाला, है ना, ताकि ये भी कंप्लीट हो जाए। मेरा बेटा वो कहता है कि द फॉलोइंग टेम्परेचर शो द टेम्परेचर, इनकी एवरेज निकालनी है। मैंने आपको पहले भी बताया है एवरेज में क्या करें आप, कि इन सबको प्लस करें। 30 प्लस 30 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 33 और डिवाइड कर दें जितने हैं ये 1 2 3 4 5। अब ये घर में आप कर लेंगे ना, इन सबको प्लस करना, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर लिखना और 5 से डिवाइड कर देना। अब उसने यहाँ पर एवरेज बता दिया है, एवरेज बता दिया है 5 ड्रेसेस की, ठीक है। अली बॉट 5 ड्रेसेस, एवरेज कॉस्ट इज दिस। सो हाउ मच, कितना पे करेगा? हाउ मच डिड
मिस्टर अली पे फॉर द 5 ड्रेसेस। सिंपली आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमें पता लग गया 5 ड्रेस है और एक ड्रेस की प्राइस इतनी है। हम इतनी तफसील में जाते ही नहीं, 5 ड्रेस ली है उसने और एक ड्रेस की एवरेज प्राइस इतनी है, तो कितने की आई होंगी। तो हम क्या करेंगे, 43.60 को 5 से मल्टी, 5 जीरो 0, 5 6 30, 0 लगा 3 कैरी, 5 3 15, 18, 8 लगा 1 कैरी, 20 और 21, तो टोटल 5 ड्रेसेस के वो $218 पे करेगा। इसको भी ऐसे ही करना, नीचे वाले को भी ऐसे करना, कर ले क्या लगाया पॉइंट, मैंने वो बोला है, मैंने अब लगा ली कॉपी पे, ठीक है। सुना हो गया। अभी आपकी पूरी ऑलमोस्ट जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं सारे टॉपिक, और ये हो गई है मेरा बेटा घंटा की हो गई है, ठीक है। एक 55 मिनट है, 5 मिनट है, कोई और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं, 5 मिनट ताकि तेरा घंटे वाला रिकॉर्ड पूरा हो जाए। मेरे बेटा ये आपके फायदे के लिए है, मैं क्लास में रिवाइज करवा दूंगा आपको, आप घर जाते हैं भूल जाते हैं, 2 पीरियड अभी आपने किसी उर्दू साइंस और किसी सब्जेक्ट के पढ़े, आपने घर जाके भूल जाना। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ, चले जैसा भी है टूटा फूटा, जैसे आपने पहले भी पढ़ा, मैंने इतनी तफसील नहीं बताई, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ाया कि आपने पहले भी तो क्लास में पढ़ा है ना ये, तो आप इसको काट लेंगे। वो एवरेज वाटर कितना ड्रिंक कर रहा है, 1.8, कितने डेज ड्रिंक करता है वो, 30, तो कितना वाटर पिएगा, डेफिनेटली 1.8 करता है हर दिन, और 30 डेज कर रहा है, तो 1.8 को 30 से, या 30 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सिंपली पॉइंट को भूल जाएं, आप 33 और 18 को मल्टीप्लाई करें, है ना, 18 टाइम 3 करें, कितना आ गया, 8 24, 4 लगा 2 कैरी, 3 1 3 5। अब क्योंकि 30 था तो एक जीरो हम इसके साथ लगा देते हैं और एक पॉइंट छोड़ना हमने, तो ये आ गया 54.0 लीटर पानी वो पिएगा। आप किसी तरह भी मल्टीप्लाई ये इस, क्योंकि पॉइंट नहीं, ये जीरो भी था ना, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 से किया हुआ है ना, तो मैंने आंसर में देखो जीरो खुद से लगा लिया 0, ठीक है। तो 550 आ गया, तो पॉइंट लगाने के लिए मैंने एक लगा लिया। आप पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पीछे मल्टीप्लाई करना सीखा तो है। टोटल मैस वो बता रहा है, सम बता दिया उसने, ठीक है। सो ईच हनी हैज एवरेज मैस 3 kg, ठीक है। हाउ मेनी हनी केजीज आर देयर, देखें इसको थोड़ा समझ लें। एवरेज मैस है 3, एवरेज है 3, सम ऑफ नंबर है 54, तो नंबर बताने कितने होंगे, तो इसको उधर ले जाते हैं उसको, तो n आ जाएगा 54/3, 54 3 से कट जाता है, हाँ कट जाता है, ठीक है। 54 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, देखे ना, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी एवरेज होता है ना। 5 + 4 9 है, 9 3 के टेबल में आता है, वो कटेगा। मैं अभी तक डिविजिबल रूल जब भी काम करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग नहीं करते। 3 1 3, इस वजह से आप चीजें भूल जाते हैं। 2 ऊपर से आ गया, 4 3 8 24, देयर आर 24 18 सॉरी 18, how many honeydews are there, there are 18 honeydews, these are the word problems। तो जरा इसको वर्ड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने मैथमेटिकल पोर्शन लिखवाया, ओए चल अब तू 1 मिनट के अंदर इनको मशवरा दे के क्या करेंगे ये, ओए ओए थका दिया मेरे पुत्र ने, थक गए, 1 घंटा कंटिन्यूसली हमने पढ़ा। अब्दुर्रहमान अब मेरा बेटा हो जाएगा, होना चाहिए मेरा बेटा, अब तो मतलब इससे ज्यादा क्या कोई भी कहीं भी कोई इस तरह नहीं करेगा, ठीक है। कि पूरे जितनी टॉपिक्स अब किताब का एक एक सवाल, तकरीबन एक्सरसाइज का हर सवाल यहाँ पे किया गया 100%, ठीक है। अब आगे से पीछे से इधर से उधर से, तो फिर तो कितने लाखों सवाल बन सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट ही ना आए तो क्या फायदा, ठीक है। आप अपनी बेसिक्स सीखें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो आपको ये ठीक पेपर में आएगा। क्वेश्चन चाहे कोई भी कैसा भी डाले, चेंज करके डाले, जो मर्जी करे, आपको क्या प्रॉब्लम है। एवरेज जब निकालनी है तो निकालनी है, लाजमी है, यही सवाल हो, कोई और भी तो हो सकता है, किसी और क्लास से भी तो हो सकता है। 54/3 क्यों लिखा है, ये इसने सवाल बड़ा अच्छा पूछा। देखो उसने कहा है कि एवरेज है, एवरेज कितनी है 3 kg, और टोटल कितना है 54। हमें पता है जब हम एवरेज निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं हम टोटल कर लेते हैं ना,
और नीचे उनको डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती। कर दें। देखें अब हमारे पास इनमें से क्या, ये हमने लिख ली, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इक्वल टोटल ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो जो चीजें हैं हम उसको उनकी जगह पुट करते हैं। एवरेज है हमारे पास ये लिखी हुई 3, टोटल है मेरे पास ये लिखा हुआ 54, और यहाँ आ गया एन, जैसे हम प्लस था तो माइनस करते थे ना, ये इधर डिवाइड हो रहा था उधर चला जाएगा, वो उधर इधर आ जाएगा। हम इनको एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि n की वैल्यू निकल सके। n आ गया 54/3, जस्ट आप इसको मैंने डिवाइड किया तो 18 आ गया। 1 घंटा 32 सेकंड आपकी ब्रेक बच गई है ना। तो 2 पीरियड थे, हमने 2 पीरियड बड़े ठीक ठाक लगाए, और आज एक दिन पहले हमने अपनी रिवीजन पूरी कर ली। मैं आज कोशिश करूंगा इसको अपलोड कर दूं, वो अब आपकी सरदर्द है, आप उसको ढूंढते कहां से और कैसे करते हैं। हाँ जी, मेरे YouTube पे ही मैं लगाता हूँ अपने, है ना। ठीक है, तो जरा आगे पीछे वीडियोस करके देख लेना, क्योंकि काफी वीडियोस काफी क्लासेस की लगती है। लिख के आना, हमें मिल गई है, ठीक है।